नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार मिश्रा। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं जो टॉयस स्टोर्स होते हैं। टॉयस मतलब खिलौने के जो व्यापारी हैं, जो खिलौने का शोरूम खोलते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो है कि अपने खिलौने के स्टोर को कैसे मैनेज करेंगे और खिलौने के स्टोर को चलाने के लिए पूरे स्टॉक को देखने के लिए कौन से बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज करें। दोस्तों, माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप इजी और आसान तरीके से, चाहे आपका न्यू खिलौने की दुकान हो, चाहे आपका पुराने खिलौने की दुकान हो, मतलब दोनों के दोनों, कैसे आप प्रोडक्ट की एंट्री करेंगे और उसमें सेल का बिल कैसे बनाएंगे, इसमें आज हम कवर करेंगे कि अगर आपका पुराना खिलौने की दुकान है या खिलौने का स्टोर है या खिलौने का शोरूम है, तो आप उसमें पुराना है तो ओपनिंग स्टॉक कैसे बनाएंगे और बारकोड कैसे प्रिंट करेंगे। फिर अगर आपका न्यू है तो फिर उस समय प्रोडक्ट की एंट्री कर आप कैसे बारकोड को, मतलब परचेज की एंट्री कर फिर बारकोड को प्रिंट करेंगे। इन सब को करने के बाद आप सेल कैसे करेंगे, सेल का रिपोर्ट कैसे देखेंगे, और साथ में ये भी कवर हम करेंगे कि सेल का रिपोर्ट देखने के बाद अपने स्टॉक का भी रिपोर्ट कैसे देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे। सबसे पहले हम आज अभी देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि आप ओल्ड, अगर आप खिलौने के व्यापारी हैं, पहले से आप दुकान चलाते हैं और वहां पर बिलिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अपने प्रोडक्ट की एंट्री करते समय ओपनिंग स्टॉक कैसे बनाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहां पे प्रोडक्ट आइटम बटन पे क्लिक करना है और प्रोडक्ट आइटम बटन पे क्लिक करने के बाद यहां पे सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम डालना है। जैसे कोई भी खिलौना है, बाइक है, तो BIKE बाइक हमने डाल दिया और यहाँ पे हमने ब्रैकेट में इस तरीके से डाल दिया TOYS टॉयस। यहाँ पर इस तरीके से मैंने डाल दिया। पोलो ब्रांड का था, एक्सेल था, और यहाँ पे टॉयस डिपार्टमेंट यहाँ पे आ गया, अदर कर दिया। ये जो टॉयस है 100 रुपीज़ की हमारी खरीदी है, ये सेल हो रहा है आपका 175 रुपीज़ में। रीऑर्डर पॉइंट 2 पीस हमारे पास बचे तो स्टॉक में आ जाए। ओपनिंग स्टॉक यही मेन है कि जितना आप यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक डालेंगे दोस्तों, उतना ही आप समझ लीजिए कि आपके स्टॉक में शो हो जाएगा। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हमने डाल दिया। ए बारकोड नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हुआ कि बारकोड को स्कैन करके सेल करने के काम पे आएगा। यहाँ पे इसके बाद हो गया पीस में, यहाँ पे ले लिया हमने, पीस ले लिया। फिर CGST, SGST और IGST के रूप में है टैक्स हमारा। जैसे 12% टैक्स है तो 6% आपका CGST, 6% आपका SGST, 5% रहेगा तो 2.5, 18 रहेगा तो 9, 28 रहेगा तो 14। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टैक्स आप ऐड कर देंगे। अगर CGST, SGST कहाँ लगाना है, कहाँ IGST लगाना है, ऑटो कैलकुलेट होकर आपका शो हो जाएगा। यहाँ पर आप सेव बटन पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे सेव बटन पे क्लिक कर लिया आपने, सुरक्षित सेव हो गया। अभी हम सेम इसी टॉयस, जो बाइक हमने टॉयस सेव किया, इसका हम बारकोड प्रिंट करेंगे। तो बारकोड ऑप्शन में प्रिंट पे चले जाइए। जाने के बाद यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का नेम सर्च करिए, BIKE बाइक टॉयस। इस तरीके से बाइक टॉयस पूरा आ गया। यहाँ पर आप अगर नंबर आप कॉपी निकालना चाहते हैं, 2 पीस, 4 पीस, 6 पीस, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एंट्री कर आप उतने कॉपी आप निकाल सकते हैं। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि ओपनिंग स्टॉक, जितना हमारा ओपनिंग स्टॉक है उतनी क्वांटिटी में हमारा बारकोड आना चाहिए। तो हम ओपनिंग स्टॉक जनरेट बारकोड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओपनिंग स्टॉक बारकोड बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने ये देखिए पूरा ये बारकोड आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए आप कि ये जो बारकोड है, सबसे ऊपर MRP आ गया कि कौन से बारकोड की क्या साइज है। नीचे आ गया कि उस बारकोड का कौन सा प्रोडक्ट का नेम है। प्रोडक्ट का नेम आने के बाद नीचे आ गया आपका कौन से ब्रांड का ये टॉयस है, एक्सेल में है। बारकोड आपका नंबर आ गया,
और फिर उसके आपके नीचे आपके कंपनी या फर्म का नेम। ये जो आपको टैग दिख रहा है, जो लेबल दिख रहा है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इसको आप ले सकते हैं। चाहे आपकी साइज बारकोड का लेबल डुअल में हो 2x2 इंच 2x1 इंच, या फिर आपका छोटा स्टिकर हो 50-25 का डुअल, 25-25 का एक, 30 तरीके से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे बारकोड प्रिंट करने के बाद अभी हम सेल करना है तो सेल बटन पे आप जा सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने अभी 0007 बारकोड था, तो 0007 बारकोड जैसे हमने स्कैन किया तो ऑटोमेटिक ये आपका स्कैन हो गया, 175 रुपये का बिल बन रहा है। यहाँ पर अगर आप सेटल बटन पे क्लिक करेंगे तो 175 रुपीज़ आप एंट्री कर आप सेव कर लीजिए। जैसे आप सेव करेंगे तो ये जो बिल आपका डैशबोर्ड पे दिख रहा है, आपको A4 साइज, A5 साइज, 3 इंच, 2 इंच, इन सब में भी अपने बिल को आप जनरेट कर सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इस बिल को आप ले सकते हैं। अभी जो हमने बताया कि आपका ओल्ड अगर कोई टॉयज का दुकान है, शॉप है, मॉल है, तो आप वहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कैसे क्रिएट कर सेल करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे स्टॉक अगर आप देखना चाहते हैं तो शो ऑल स्टॉक बटन पे क्लिक कर देखेंगे। ये देखिए टॉयस है, बाइक टॉयस है। सबसे पहले यहाँ पे सेल की क्वांटिटी 1 है, यहाँ पर टोटल अवेलेबल क्वांटिटी 9 है। 10 हमने लिया था, एक सेल हो गया आपका, 9 यहाँ पे हो गया। परचेज के हिसाब से टोटल आज के डेट में 900 रुपये की वैल्यू है, और सेल करेंगे तो 1575 रुपये में सेल हो जाएगा अगर आज पूरा सेल हो जाए। तो अभी जो हमने बातें किया, चर्चा किया कि अगर पुराना किसी का दुकान है या शॉप है तो आप कैसे मैनेज करेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि नया अगर आपका टॉयज की दुकान है और खिलौने की दुकान है तो आप कैसे एंट्री करेंगे परचेज की। सबसे पहले देखिए परचेज एंट्री बटन पे हमने क्लिक किया। यहाँ पर आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे सप्लायर कि कौन से सप्लायर को आप ए टॉयज खिलौना परचेज किए हैं हम। तो यहाँ पे मैंने राजू ले लिया। राजू लेने के बाद अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हम सप्लायर से सामान खरीदे हैं और जो हमको इनवाइस मिला हुआ है वो इंक्लूसिव टैक्स में है या स्कीड्यू टैक्स में है। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूसिव यहाँ पे है, तो स्कीड्यू में रहेगा तो स्कीड्यू में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद हम देखेंगे कि जो हम सामान खरीद के लाए हैं कैश में लाए हैं या क्रेडिट में लाए हैं, तो हम यहाँ पे क्रेडिट ही रख देते हैं। फिर उसके बाद कैश में रहेगा तो कैश कर देंगे, तो इसका बिल का यहाँ पे पेमेंट करेंगे कैश पे, तब जाके बिल सेव होता है। तो हम यहाँ पे क्रेडिट रख दिए। यहाँ पे डॉट डॉट बटन पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे कुछ न्यू 2 प्रोडक्ट्स हम एंट्री करते हैं। न्यू प्रोडक्ट में हम सबसे पहले यहाँ पे हमने एंट्री कर दिया कि आपका टॉयस में बेबी है, बेबी टॉयस है आपका। इस तरीके से ब्रांड आ गया पोलो, यहाँ पे एक्सल आपने डाल दीजिए। यहाँ पे आपको अदर आपने डाल दिया। ये डाल दिया आपका 100 रुपये की खरीदी है, 120 रुपये में बिक रहा है। यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक अभी नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? क्योंकि जब हम परचेज की एंट्री करने लगते हैं तो ओपनिंग स्टॉक की आवश्यकता नहीं होता है। जब हम डायरेक्ट हमारे पास स्टॉक है उसको दिखाना चाहते हो, सेल करना चाहते हैं तो ओपनिंग स्टॉक डाल के सेल कर सकते हैं। ये बारकोड ऑटोमेटिक 0008 आ गया, पीस आ गया, पीस आ गया, और यहाँ पे जो भी हमारा 6% और 6% दोनों हमने डाल दिया। सॉरी, न्यू बटन पे हमने प्रेस हो गया तो मैं फिर से एंट्री करना पड़ेगा। बेबी आपका यहाँ पे टॉयस, यहाँ पे आपका पोलो हो गया, यहाँ पे आपका एक्सल हो गया, और यहाँ पर परचेज का रेट जो है हमारा 100 रुपीज़ है, सेल का रेट 120 रुपया है, और यहाँ पर इस तरीके से 6% आपका CGST और 6% हमारा SGST है। सेव बटन पे हमने क्लिक कर दिया। 0008 था, अभी 0009 हमने ले लिया। ये जो टॉयस बेबी है आपका मैंने डाल देता हूँ, पोलो ब्रांड का ये भी है,
एक नया प्रोडक्ट है, उसकी परचेज की प्राइस 120 रुपया है, सेल की प्राइस 170 रुपया है, बाकी सब सेम है, हमने सेव कर दिया। तो दो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे सेव किया, 0008 और 0009। तो हम यहाँ पे बारकोड बटन पे जाएंगे और डालेंगे 0008, इंटर किया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 0008 ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे हमने क्वांटिटी डाल दिया कि कितना, 12 पीस हमने परचेज किया। यहाँ पे 0009 हमने किया, इंटर किया, और यहाँ पे इस तरीके से 0009 जब ले लिया, क्वांटिटी हमने डाल दिया, यहाँ पे 23 पीस और ऐड कर दिया। तो यहाँ पे 2 की क्वांटिटी हमने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अभी हम सेव बटन पे हमने यहाँ से क्लिक कर दिया। जैसे हमने सेव बटन पे हमने क्लिक किया, टोटल सुरक्षित हमारा सेव हो गया। और सेव होने के बाद अब अगर हम स्टॉक में अगर अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक में जाने के बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो टोटल स्टॉक अभी यहाँ पे शो ऑल स्टॉक हमने बटन पे क्लिक किया तो पूरा स्टॉक हमारे पास आ गया कि कौन से खिलौने में कितनी पीस की क्वांटिटी स्टॉक में है। आप इजी और आसान तरीके से चेक करो, देख पाएंगे कि हमारा टोटल आज के हिसाब से आज के दिन में कितना स्टॉक है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इस तरीके से जूम कर आप देख सकते हैं कि आपका ये देखिए एक एक पीस में कितने रुपए का स्टॉक, कितनी क्वांटिटी में स्टॉक है और टोटल कितनी क्वांटिटी स्टॉक है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आज के डेट में आज के सेल की वैल्यू के हिसाब से आज के दिन में अगर टोटल सेल हो जाए तो कितने रुपए का किस में सेल होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे टोटल सेल की वैल्यू है। सेम उसी तरीके से टोटल परचेज की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे नीचे सबसे टोटल परचेज की वैल्यू है। दोस्तों माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में टॉयस के इस बिलिंग सॉफ्टवेयर को इजी और आसान तरीके से, स्पेशली टॉयस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी रिटेल काउंटर हो चल जाएगा सॉफ्टवेयर, लेकिन टॉयस का जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है इजी और आसान तरीके से माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में चला सकते हैं और बारकोड बेस सेल कर सकते हैं और स्टॉक देख सकते हैं। अगर आप सेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो सेल रिपोर्ट भी इजी और आसान तरीके से यहाँ से आप देख पाएंगे कि आपका कैश में कितना सेल है, कार्ड में कितना सेल है, ऑनलाइन कितना सेल है, बाई रिटर्न कितना हुआ, ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।